आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से पूरी दुनिया में क्रांति हुई, लेकिन कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत में सफल क्यों नहीं हो पाया, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, कार्ल मार्क्स का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में ही उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित थी, पूंजीवाद और श्रमिक। पूंजीवादी लोग श्रमिकों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण कर रहे थे, लेकिन जब कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आया तो पूरी दुनिया में क्रांति हुई और दुनिया के मज़दूरों ने एक मंच पर आकर के पूंजीवाद के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और पूंजीवाद का खात्मा भी दुनिया के श्रमिकों ने किया। लेकिन कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत में सफल क्यों नहीं हो पाया? साथियों, भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और अकेले शूद्र वर्ण में 6743 जातियां हैं और हर जाति के 7 उपजातियां हैं। साथियों, कास्ट सिस्टम होने की वजह से कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भारत में सफल नहीं हो पाया। साथियों, मैं समझाने के लिए कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यदि यादव वर्ग के किसी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 रुपये है और यदि कोई शेड्यूल कास्ट की किसी भी जाति, चमार है, यदि उसकी भी तनख्वाह 10,000 है तो ये दोनों लोग आपस में बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो यादव वर्ग है ये थोड़ा सा ऊपर है और जो चमार कास्ट का है ये नीची जाति का है, क्योंकि सामाजिक समानता नहीं है इंडिया में। लेकिन यदि अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, दुनिया के अन्य किसी भी देश में यदि 2 लोग 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं तो वो लोग ये कह सकते हैं कि वो लोग समान हैं। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चमार, धोबी, पासी, कुम्हार, नाई, लोहार, ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो हैं तो शूद्र वर्ग, लेकिन अपने आप को छोटा बड़ा का जो सिद्धांत कास्ट सिस्टम बना करके यहाँ के मूल निवासियों के दिमाग में डाल दिया गया। इस कास्ट सिस्टम की वजह से कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में सफल नहीं हो पाया। यदि जाति सिस्टम भारत में नहीं होता तो जैसे दुनिया में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की वजह से क्रांतियाँ हुई तो फिर भारत में भी क्रांति हो सकती थी। ये क्रांति ना होने का सबसे बड़ा कारण जाति सिस्टम है और भारत में कास्ट सिस्टम की वजह से यहाँ पे भाईचारा का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, हमें जो कास्ट सिस्टम है, यदि हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो जो हम लोग बहुजन
विचारधारा का सिद्धांत समाज में लागू करना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं और पूरे जो शूद्र वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको एक पटल पर लाना चाहते हैं, तो फिर ये काम नहीं होगा यदि जाति का सिस्टम सभी लोग लेकर के चलेंगे। और यदि जाति का सिस्टम लेकर के चलेंगे तो सबका शोषण होगा। तो मैं साथियों आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में सफल नहीं हो पाया सिर्फ जाति की वजह से, तो हमें जाति को छोड़ करके जो बहुजन विचारधारा का सिद्धांत है उसको लेकर के चलना होगा। और आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।